अगर आप 20वीं सदी के मध्य में गणना करना चाहते थे तो आपको बिल्कुल ऐसे ही दिखने वाले एक कमरे की जरूरत होती थी। ये गुनगुनाते धातु के कैबिनेट और घूमती हुई टेप ड्राइव डिजिटल प्रोसेसिंग की चरम सीमा को दर्शाते थे। उनसे परिणाम प्राप्त करने में काफी समय लगता था। लेकिन ठीक जब ये यांत्रिक दिग्गज दुनिया के सबसे कठिन समीकरणों को हल करने के लिए बनाए जा रहे थे, एक अकेला मानव मस्तिष्क चुपचाप उनसे बेहतर प्रदर्शन कर रहा था। प्रसंस्करण गति में सबसे महत्वपूर्ण प्रगति 1929 में बेंगलुरु में सामने आई। उस वर्ष 4 नवंबर को कर्नाटक में जन्मी शकुंतला देवी के पास एक ऐसी मानसिक क्षमता थी जिसे समझाना नामुमकिन था। लोग जल्द ही उन्हें एक खास नाम से बुलाने लगे, द ह्यूमन कंप्यूटर या मानव कंप्यूटर। बिना कैलकुलेटर या कागज के इस्तेमाल के वह जटिल गणितीय पहेलियों को तुरंत हल कर लेती थीं। उन्हें गुणा या भाग करने के लिए बड़ी संख्याएं दें या जटिल वर्ग और घनमूल पूछें तो वह बस बोलकर जवाब दे देती थीं। उनके दैनिक प्रदर्शनों ने वैज्ञानिकों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक जैविक मस्तिष्क अपनी अनुमानित सीमाओं से परे जाकर वास्तव में क्या हासिल कर सकता है। इस स्तर पर गणना करने के लिए लाखों तंत्रिका पथों को एक साथ काम करना पड़ता है, जो जटिल तर्क क्रियाओं को करते समय दर्जनों चरों को अस्थायी स्मृति में रखते हैं। उसकी मानसिक क्षमता की असली परीक्षा तब हुई जब उसे 2 रैंडम 13 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करने को कहा गया, यानी कुल 26 अंक पूरी तरह से उसकी वर्किंग मेमोरी में थे। उसने कुछ ही सेकंड में उस विशाल गुणनफल की गणना कर ली। उस दशक के कमरे के आकार के इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों को इनपुट प्रोसेस करने में ही अधिक समय लगता था। आउटपुट प्रिंट करना तो दूर की बात है, वह याद की गई तालिकाओं या किसी जादू पर निर्भर नहीं थी। उसका मस्तिष्क असाधारण दक्षता के साथ कच्चे डेटा को सक्रिय रूप से प्रोसेस और कैलकुलेट कर रहा था। इस तरह की प्रोसेसिंग स्पीड स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करती है, जिसे ऐतिहासिक तथ्य के रूप में स्वीकार किए जाने के लिए सख्त स्वतंत्र सत्यापन की आवश्यकता होती है। वह पुष्टि 1982 में मिली जब उनका नाम आधिकारिक तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। उनकी प्रविष्टि को मानसिक गणना के अत्यधिक विशिष्ट वर्गीकरण के तहत रखा गया था। वह इस प्रतिभा को लेकर वैश्विक द्वारों पर निकली। दुनिया भर के सभागारों को खचाखच भरते हुए उन्होंने जटिल और एकाकी अकादमिक गणित को एक रोमांचक सार्वजनिक प्रदर्शन में बदल दिया। 1982 के रिकॉर्ड ने उनके नाम को मानसिक गति के लिए एक वैश्विक मानक बना दिया। प्रदर्शन करना उनके वास्तविक लक्ष्य का केवल एक उप उत्पाद था। वह गणित को देखने के आम लोगों के नजरिए को बदलना चाहती थीं। उन्होंने पहेलियों और ज्योतिष पर कई किताबें लिखीं, लेकिन उनका सबसे प्रसिद्ध काम फिगरिंग द जॉय ऑफ नंबर्स ही रहा। उनकी किताबों ने संख्याओं को खेल के साधनों की तरह पेश किया, जिससे वह आम डर दूर हो गया जो गणित को कठिन बनाता है। अपने निजी तरीके साझा करके उन्होंने अपनी विशेषज्ञता को सरल बनाया और लाखों छात्रों के मन में डर की जगह जिज्ञासा पैदा की। शकुंतला देवी का 21 अप्रैल 2013 को निधन हो गया, लेकिन उनकी मानसिक कार्यप्रणाली आज भी आधुनिक शिक्षा जगत का एक अहम हिस्सा है। आज भी परीक्षा देने वाले उनके प्रभाव को याद रखने के लिए एक सरल सूत्र का उपयोग करते हैं। शकुंतला का अर्थ है शक्तिशाली गणना। यह उस महिला के लिए एक सटीक सारांश है जो हमेशा के लिए भारत की ह्यूमन कंप्यूटर का खिताब रखती हैं। जैसे जैसे हम अपनी सोच के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं, उनकी विरासत मानव मस्तिष्क के भीतर मौजूद अपार और वास्तविक प्रसंस्करण शक्ति की एक ठोस याद दिलाती है।